नमस्कार साथियों। अभी रिसेंटली राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल डिफेमेशन केस में दोषी ठहराया गया। इस चीज का रिजल्ट ये निकला कि उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू कांग्रेस गवर्नमेंट, उनका ये बोलना है कि राहुल गांधी के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनको पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाए। राहुल गांधी पार्लियामेंट में पीएम मोदी और अडानी के रिलेशनशिप के बारे में काफी बातचीत कर रहे हैं, अडानी पर एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट का स्टेटमेंट देखें तो उनका ये कहना है कि राहुल गांधी पे ये डिफेमेशन केस इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने ओबीसी सेक्शन को देश में अब्यूज किया है, इसलिए उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द रियल ट्रूथ अबाउट दिस डिफेमेशन केस। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक के बारे में डेप्थ में जानते हैं। तो ये पूरा मुद्दा स्टार्ट होता है 2019 में, जब लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे और राहुल गांधी कर्नाटका में एक रैली कंडक्ट कर रहे थे। रैली कंडक्टिंग के दौरान राहुल गांधी ने ललित मोदी, नीरव मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी को चोर करके बुलाया। ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ललित मोदी ಅವರು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इसी कारण राहुल गांधी पर केस फाइल किया गया आईपीसी सेक्शन 499 और 500 के अंतर्गत, जो डिफेमेशन से डील करता है। इंडिया में दो प्रकार की डिफेमेशन मानी जाती है, सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन में आरोपी को मनी फाइन लगता है और क्रिमिनल डिफेमेशन में आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। जो आईपीसी सेक्शन 500 है वो ये बताता है कि जो डिफेमेशन अगर केस किसी पे फाइल किया गया है तो उसको 2 साल की सजा होगी। आईपीसी सेक्शन 499 ये बताता है कि डिफेमेशन अगर किसी पे लगा है तो वो किस कारण लगा है, किसी ने ऐसे कौन से वर्ड बोल दिए हैं जो किसी दूसरे की रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। बट द रियल फैक्ट इज, ना तो नीरव मोदी, ना ललित मोदी, ना पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये कंप्लेन फाइल की कि मुझे चोर बुलाया गया। हालांकि ये कंप्लेन फाइल की गई गुजरात के फॉर्मर मिनिस्टर पुरनेश मोदी ने। पुरनेश ने ये एलिगेशन लगाए कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो पूरी मोदी कम्युनिटीज को इफेक्ट करता है। बट इस केस में राहुल गांधी ने पुरनेश मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये चीज पुरनेश मोदी ने एक्सेप्ट भी की कि राहुल गांधी ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला था, लेकिन फिर भी सूरत कोर्ट के चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट एच वर्मा को ये लगा कि राहुल गांधी को इस केस में कन्विक्ट करना चाहिए और उन्होंने राहुल गांधी को सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी स्टेटमेंट को रोकना चाहिए था, कम कर सकते थे वो अपनी स्टेटमेंट को, लेकिन उन्होंने फिर भी सारे मोदी सरनेम्स को पॉइंट किया है, इसलिए उनको क्रिमिनल डिफेमेशन केस में सजा सुनाई जानी चाहिए। उन्होंने सजा सुनाते टाइम उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दी। बट गाइज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मैक्सिमम पनिशमेंट? कोर्ट ने अपने जस्टिफिकेशन में कहा कि राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनकी स्पीच सभी लोगों पे इम्पैक्ट करती है, इसलिए अगर उनको कम सजा दी तो लोगों को गलत मैसेज आएगा, इसलिए कोर्ट ने उनको 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट सुनाई। थर्सडे 23 मार्च को कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई। उसके बाद ही राहुल गांधी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाइड क्यों किया गया? वेल, डिस्क्वालिफिकेशन का जो लॉ मेकर है वो 3 सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 और 199 के थ्रू होती है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास वैलिड इंडियन सिटीजनशिप नहीं है और अगर उसने कोई गवर्नमेंट सेक्टर का प्रॉफिट होल्ड करके रखा हुआ है, तब उसकी पार्लियामेंट से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के कारण होती है, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना दल छोड़ता है तो उसकी एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन आरपीए एक्ट के थ्रू होती है, जिसमें कोई भी अगर क्रिमिनल केस कंसीडर होता है तो उस केस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन होती है। राहुल गांधी की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई वो इस थर्ड लॉ पे ही आधारित है, जिसमें उनको क्रिमिनल डिफेमेशन केस के आधारित पे डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए था कि आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रहे हैं, सो यू हैव टू बी क्वाइट मॉडरेट।
एक सेंटेंस उनको 2 साल की सजा सुना सकता है। ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। पॉलिटिक्स में ऐसे रियोटिकल स्टेटमेंट्स अगर बाहर आएंगे तो उनका कोई ना कोई इफेक्ट होगा ही होगा। लोगों को ऐसे स्टेटमेंट्स कभी भी पसंद नहीं आते, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ द डे। राहुल गांधी जी इस स्टेटमेंट को अवॉइड कर सकते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो डिफेमेशन केस राहुल गांधी पर लगाया गया, उन्होंने इस केस को सही ढंग से लड़ा ही नहीं और ना ही कोर्ट में जाके इसको सीरियसली लिया। उसके ऊपर आरपीए एक्ट में जो सेक्शन 8 में एक सब सेक्शन 4 भी हुआ करता था, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपको कन्विक्ट किया गया है तो 3 मंथ में आप डिस्क्वालीफाइड हो सकते हो, उससे पहले नहीं। लेकिन अगर इस 3 मंथ के अंदर आपने अपना केस सुप्रीम कोर्ट में अपील किया या हाई कोर्ट में अपील किया तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन रुक भी सकती है। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ये बोलकर कि ये प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके रिस्पॉन्स में यूपीआई गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया और उस प्रोविजन को दोबारा लाने की मांग की। उस समय राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, माय ओपिनियन ऑन दिस ऑर्डिनेंस इज it's completely nonsense. It should be torn out and threw out. I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. अगर मान लो ये ऑर्डिनेंस तब आ जाता तो जो आज राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन हुई वो नहीं होती। राहुल गांधी के ऊपर ऑलरेडी 10 डिफेमेशन केस पेंडिंग चल रहे हैं। ये पूरा रीजन है इसके कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन का। ये जो पूरा प्रोसीजर हुआ ये सारा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हुआ है। अब राहुल गांधी ने इतनी बड़ी भारत जोड़ो रैली निकाली, इतने सारे लोग उसमें जुड़े, लेकिन क्या हुआ उसका बेनिफिट? इतने सारे इलेक्शंस वो ऑलरेडी हार चुके हैं कुछ मंथ्स में। इनफैक्ट जो नॉन हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स है यानी नागालैंड, मेघालय, उसमें भी कांग्रेस हार गई है। तो राहुल गांधी जी के इस रियोटिकल स्टेटमेंट्स पार्टी को काफी इफेक्ट करते हैं और जो लोग कांग्रेस से जुड़े हैं उनको भी काफी इम्पैक्ट डालते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि अभी भी राहुल गांधी 2024 में ऑपोजिशन लीडर बन के उतरेंगे? मेन इशू ये है, जब तक ऑपोजिशन और मीडिया राहुल गांधी को फोकस करता रहेगा, बीजेपी का भला होता रहेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है राहुल गांधी सही में डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा? क्या आपको लगता है ये डिस्क्वालिफिकेशन पे स्टे ऑर्डर लग जाएगा? क्या आपको लगता है 2024 में भी राहुल गांधी ऑपोजिशन के लीडर बन के उतरेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपको एक अगली इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।